हरे कृष्ण एवरीवन। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 15 जनवरी 1976 मायापुर में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया उसका ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगोली में मायापुर चंद्रोदय मंदिर चिन्मय জাতি সংঘ যা করতে ব্যর্থ হয়েছে তা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মনোনীত অর্জন करा जाए। हरे कृष्ण। आज का कोटेशन प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से हम लोग को सामने पेश कर रहे। 15 जनवरी 1976 मायापुर में जो भक्तों लोगों का सामने बताया। मायापुर चंद्रोदय मंदिर चिन्मय जाति संघ। देखिए ये बात बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी जो मायापुर में चंद्रोदय मंदिर जो है वो चिन्मय जाति संघ, ये एकदम आध्यात्मिक और यही सबसे परफेक्ट है क्योंकि इसमें सुख एंड शांति है। जो लोग अभी भी हर वर्ल्ड का जाति एवं हर वर्ल्ड का जो भी गोरा काला एवरीथिंग जो भी कलर होने दो इसमें है और बसोबास कर रहे और हर वाल से एक्टिव भी कर रहे। यह है चिन्मय। ये मेटीरियल जगत के लिए नहीं है, ये भक्ति भाव और भगवान का कॉन्शियसनेस जो मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस ये है जाति संघ, यही परफेक्ट है। और बताने को जा रहा है जो जाति संघ जा करते व्यर्थ हुए मतलब सुख एंड शांति ढूंढने के लिए जाति संघ जो हर वर्ल्ड में जो चल रहे उसमें इतना पीसफुल नहीं रख सकता है। क्यों नहीं रख रहे? एक दूसरा कंट्री से ऐसा विवाद चलती जा रहा है, कोई सुख नहीं मिल रहा है, शांति नहीं है। वो सोच रहे मैं ही बड़ा हूँ, वो बोल रहे मैं बड़ा, ऐसा टक्कर चल रहा है। तो इसलिए ये व्यर्थ हो रहा है क्योंकि ये व्यर्थ हो रहा है सिर्फ हम लोगों को माइंड को कंट्रोल नहीं हो रहा है। जो हम लोग क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, यही ऊपर से इसलिए जाति संघ को व्यर्थ हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और श्री चैतन्य महाप्रभु का মনোনীত অর্জন বাণী জারি দেখো তারি কহ কৃষ্ণ উপদেশ আমার आज्ञाय गुरु होना तारो वही देश। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बताया जो जिसको देखेगा उसको बोलेगा कृष्णा का वाणी और मेरा परंपरा में गुरु होते हुए बताएगा वो सबसे परफेक्ट है। वही सदगुरु कि हमारा जो प्रभुपाद जी बाहर कंट्री में हर मनुष्य को समझाया और इसलिए वो जो इस्कॉन जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस ये जो है ये भगवान का एक रूम फैमिली बना दिया। तो इसमें से ये सब मनुष्य एक साथ में हम लोग रह रहा हूँ व रह सकता हूँ, एक परफेक्ट मार्ग है। और चंद्रोदय मंदिर इसलिए चिन्मय जाति संघ भी है, ये आध्यात्मिक कहा जाएगा, जब स्पिरिचुअल पार्ट के लिए एनी टाइम कहा जाएगा। तो देखिए और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी श्री चैतन्य महाप्रभु भी भक्त लोगों को सामने एनी टाइम प्रचार प्रसार करता था। आज का कोटेशन में जो प्रभुपाद जी एनी टाइम दे रहा है जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी लेके ये जो कॉन्शियसनेस चल रहा है हर वर्ल्ड में। नित्यानंद प्रभु को श्री चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर को चैतन्य भागवत मध्य लीला 13 चैप्टर 8 और 9 नंबर श्लोका में बहुत अच्छा तरफ से समझा रहा है। सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास सर्वत्र आमार आज्ञा करो प्रकाश प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। देखिए ये श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को एनी टाइम आज्ञा करता था। क्या बोलता था? सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, तुम लोग सुनो सर्वत्र मेरा आज्ञा करो प्रकाश, मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी को प्रकाश करो। मतलब कौन सा वाणी? जो कलिजुग का मेडिसिन जो गोलों के रूप प्रेमो धन लेके आके हम लोगों को बांटा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बताने को जा रहा है जो प्रति घरे घरे गया करो भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। एवरी डोर टू डोर जाने के लिए कहाँ रहे और ठक ठक लॉक करने का, बताने का क्या, बोलो कृष्ण बोलने का, स्पीकिंग, मतलब कृष्णा का वाणी जो भागवतम चैतन्य चरितमृत श्री चैतन्य सॉरी कृष्ण भगवान का जो वाणी है, भगवद गीता एज इट इज भागवतम ये है, और चैतन्य चरितमृत भी है एंड का तरफ। और भजो कृष्ण भगवान का गुणगान, सिंगिंग हरे कृष्ण मोहम्मद होली नेम, और करो कृष्ण शिक्षा। जितना सारी वैदिक स्क्रिप्चर है वो गुरु परंपरा से हम लोगों को लेना है। कहाँ पर है श्री चैतन्य बाबू उसका कोटेशन भी देता है, चैतन्य चरिता भागवतम मध्य लीला में 13 चैप्टर 8 एंड 9 नंबर श्लोका में। तो देखिए ये श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी कैरी करके ये जो प्रभुपाद जी हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार किया, ये मोनित अर्जुन है। और यही वाणी को प्रचार प्रसार करने के लिए चंद्रोदय मंदिर जितना जाति है, एवरीथिंग, इसमें कोई जात पात नहीं है, कोई अमेरिकन, कोई लंदन, कोई पाकिस्तानी, कोई बांग्लादेशी, कोई एवरीथिंग, जो भी होने दो, इंडियन, साउथ इंडियन, जो भी होने दो, इसमें कोई जात पात नहीं, एक संगो है, इसमें कोई देखने का नहीं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी को प्रचार प्रसार किया प्रभुपाद जी चंद्रोदय मंदिर, इसलिए ये जाति संघ सबसे परफेक्ट है। इसमें सुख एंड शांति, जो एवरीथिंग पीसफुल, हैप्पीनेस जो खुशी कहा जाएगा, तो इसमें है, और किधर भी आप जाएगा मिलेगा नहीं। और ये संगमी है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो इसलिए ये सबसे परफेक्ट है। और जाति संघ कितने भी कोशिश कर रहे व्यर्थ हो रहा है। तो वही बात आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी दे रहे, जो चंद्रोदय मंदिर जाति संघ सबसे परफेक्ट है। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए कृष्ण भक्त क्यों इतना परफेक्ट है, क्योंकि कृष्ण भक्त इतना परफेक्ट इसलिए है, 4 रूल एंड रेगुलेशन पालन करें। इसलिए कहा जाता है जो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सभी अशांत। देखिए ये जाति संघों का बात ही आ रहा है। कृष्ण भक्त क्या है, निष्काम, जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए एनी टाइम चिंतन करते हुए कर रहे हैं। जो मैं जो भी करूँ वो भगवान को सब कुछ दिखा के बाद, जो भी खाओ जो भी करो सब कुछ भगवान के लिए करते जाओ, और फैमिली मेम्बर भी भगवान ही है, ऐसा सोचते हुए कर रहे हैं। तो इसलिए इसका जो थिंकिंग चिंतन जो हो रहा है वो जैसा कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, ये एक आबुद्धों का तरफ है, कृष्ण भगवान में तो मार्ग में। और जो लोग इसलिए वो लोग क्या है, शांत है, जो कृष्ण भक्ति मार्ग में एकदम स्टील जैसा है, सब कुछ कर रहे हैं फिर भी सोच रहे हैं मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये तो सब भगवान को दिया है, भगवान का ही चीज़ है। ये है भावना चिंता, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कर रहा हूँ करो मैं, फिर भी ये भगवान के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट। जो भी भगवान दे रहे हैं उसमें मैं खुश हूँ, इसलिए ये शांत है, स्टील, कोई विचलित नहीं है, माइंड को एकाग्र चित्त है। ये चिन्ह जाति संघों का भाव है। ओके। और भुक्ति भोग करने के लिए, जो मैं किया वही मैं मतलब खाऊं पीऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करो। भुक्ति मुक्ति बोलेगा तो भगवान को छोड़ के और कोई फिलॉसफी, भगवान का ऊपर से भी हो सकता है जो निराकार का उपासना करे, मुक्ति कामना करे, मोक्ष, जो डिलीवरेशन होते हुए भगवान का सब मिक्स हो जाना, ये भी कठिनाई है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि, पहाड़ पर्वत में जाके इतना कठिनाई करता है, ध्यान कर रहे हैं, अभी भी ऐसा योग व्यायाम करते हुए, ये सब भक्ति का पार्ट है, ये परफेक्ट नहीं है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सभी अशांत, सभी विचलित है,
परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भाव नहीं है भक्ति का पार्ट हो सकता है, क्योंकि जो परफेक्ट मार्ग जो गोल है वो नहीं है, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है। इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए जो हम लोग दान ध्यान बा कोई भी एक्सरसाइज जो भी कर रहा हूँ सब कुछ कृष्ण भगवान को स्मरण करते हुए करेगा। देखिए माइंड को भी कंट्रोल करेगा। और ये जो आप लोग जो पाठ कर रहे हैं भक्ति मार्ग की एंट्री देने के लिए, ये एक पार्ट है, ठीक है, जितना सारी है। तो ये भक्ति मार्ग के एंट्री लेते हुए जो एकदम लास्ट गोल है कृष्ण कॉन्शियसनेस और भगवत धाम में वापस जाना, गो बैक टू गॉड इट। हम लोग को लास्ट डेस्टिनेशन जो है वो है भगवत धाम में, वैकुंठ लोक में जाना। तो कैसे जाएगा? पहले इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट, उसका बाद। और आप जो लोग कर रहे हैं भुक्ति, भोग करने के लिए मुक्ति, लिबरेशन बा सिद्धि कामी सभी अशांत। अशांत इसलिए है उसमें भक्ति भाव तो है फिर भी मिलावट है, परफेक्टली नहीं हो रहा है, प्रोसेस है। अभी प्रोसेस को लेते हुए जिस टाइम हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में घुसेगा इनटू उसका अंदर जो रस का अंदर घुसेगा हाई टेस्ट, तो वो परफेक्ट हो जाएगा। तो वो हाई टेस्ट लेने के लिए सोचिए। जो हर वर्ल्ड में आज का जो कोटेशन प्रभुपाद जी दे रहा है चंद्रोदय मंदिर से, हर जाति संघ एक साथ में रह रहा है। एक क्यों रह रहा है एक साथ में? हर मनुष्य हर कंट्री का आप जाके देख भी सकते हैं। इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश बा और भी कोई कंट्री हो सकता है जहाँ पर कोई कठिनाई है। साउथ अफ्रीका, क्या क्या नाम है, नायरोबी, इथियोपिया, क्या क्या नाम है कुछ मालूम नहीं है। तो वहाँ से आके लोग ये मंदिर में आके प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सुख एंड शांति है। इसलिए कृष्ण भक्त निष्काम स्टील है, खड़ा है और सब कुछ कर रहे हैं। और भक्ति मुक्ति ये सब परफेक्ट नहीं है, ये भक्ति का पार्ट है। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए श्री चैतन्य महाप्रभु का मोनितो वाणी जो जितना सारी है वो हमारा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा याद करना पड़ेगा। मैं 2 श्लोक का ऊपर से बताया और प्रभुपाद जी जो कोटेशन आज का दिन में दिया बहुत अच्छा, क्योंकि जाति संघ भी व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी का मिशन अभी भी परफेक्टली चल रहा है और चलती जाएगा, कोई बंद नहीं हो, क्योंकि ये भगवान का प्रचार प्रसार के लिए। और यही तो सुख एंड शांति है जो हम लोग हैप्पीनेस कहा जाएगा और इंजॉयमेंट, यही तो है, इसमें है और किसी में भी नहीं है। आप ध्यान करके सोच के जो मनुष्य सुन रहे हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, जो भगवान का दिव्य नामे से हैप्पीनेस है और कृष्ण कॉन्शियसनेस। और एक सॉन्गों का जरूरी होता है वो है इस्कॉन का माध्यम से हम लोग ये भगवान का गुणगान करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये चंद्रोदय मंदिर से कंट्रोल होता है, ठीक है। मायापुर नदिया धाम जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव स्थल, श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ आविर्भाव हुआ था, तो वहाँ से चंद्रोदय मंदिर से प्रभुपाद जी एक कोटेशन के बारे में बताया। तो देखिए ये श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थल है, तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है। ये स्थल जो है ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये भूमि जो कहा जाएगा, ये मिट्टी भूमि, ये श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान है। हरे कृष्ण। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।